तो आखिर मेरे साथ, मेरे देश के साथ ऐसी कौन सी साजिश हुई कि दुनिया का सबसे एडवांस रूलिंग सिस्टम देने के बाद आज मेरी किसी हिस्ट्री की किताब में इसके बारे में क्वेश्चन नहीं है? पढ़ा तुमने? बचपन से पढ़ाया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले बताओ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन? पहला क्वेश्चन है, क्यों नाम तुमने मिटाया? कौन सी साजिश थी? तुम्हें एक रास्ता ढूंढना था मध्य एशिया का। सरस्वती तो कैलाश की तरफ जा रही है, उल्टी दिशा है। कभी सोचना ज्योग्राफी में, तुम्हें रास्ता ढूंढना था, तुम्हें तथ्य तय करना था, तुम्हें बताना था भारतीयों को तुम इस देश के नहीं हो। इस देश में एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लानी है कि तुम लोग आपस में अपने कलर के हिसाब से लड़ो, क्योंकि नस्ल जो होती, रेस का कॉन्सेप्ट, वो कहां से आता है? यूरोपियन धारणा है। हमारे यहां नस्ल की, रेस की कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहां है ही नहीं। अरे हमारे क्या काला क्या गोरा यार, सब गेहूं ब्राउन मुंडे, ठीक है। हमारे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, बस इतना ही है। कर्क रेखा हमारे यहां से बीचों बीच से गुजरती है। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हुआ कि दुनिया का सबसे एडवांस शासन तंत्र देने वाला उनकी नजरों में सबसे नीचे की अंत तक जाते जाते जॉन शोर और रुडियार्ड किपलिंग जैसे लोग कहते हैं कि भारत तो कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता। उन्होंने हमारी राष्ट्र की परिकल्पना ही खत्म कर दी। सबसे ज्यादा डाकुओं वाले जो एक देश था, उसने सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन वाली कंट्री का इतिहास ही बदल के रख दिया। क्या तुम में से किसी ने सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा? पढ़ने को मिला? तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया? स्कूल में पढ़ा? तो तुम्हें नहीं लगता यह बहुत साजिशन हटाया गया? क्योंकि तुम्हें यह समझ में आता, तुम अगर विचार करते यार 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अभी तो और बड़ा खोजा जाएगा, इतना बड़ा क्षेत्र रूल कैसे हो रहा होगा? हमारा एक चौराहा बिना पुलिस वाले के रूल तो होता नहीं है। कभी नोटिस किया, अगर सिग्नल खराब हो जाए और पुलिस वाला वहां ना हो तो वहां क्या होता है? एम्बुलेंस चिल्लाती रहती है, सब जाम मारा था। इतना बड़ा क्षेत्र गवर्न कैसे हो? कौन टैक्स वसूलता होगा? कौन शासन का आदेश देता होगा? कोई नहीं मिला मुझे। और आपने कहा कि वो उन्होंने बनाया नहीं। अरे जो ऐसी ईंटें बना सकता है जो नॉन परमिएबल है, स्विमिंग पूल बना सकते हैं, पानी लाने और निकालने की व्यवस्था बना सकते, वो अपने राजा के लिए महल नहीं बना सकते? तो वो साक्ष्य कहां गए? और क्यों उन्होंने गायब किया? क्योंकि अगर तुम्हें यह बात पता चल जाती, तो जब वो कहते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र, भारत को राष्ट्र की परिकल्पना हमने दी, तो तुम निकालते जूता और इधर आओ। फिर कहते अरे ये तो नया है, इससे मारेंगे तो जूता खराब हो जाएगा। फिर पूछते किसी के पास सबसे खराब वाला, तो जिसका मोजा बहुत बदबू करता है, उसका जूता निकलवाते। जब वो कहते हैं कि भारत को अर्थव्यवस्था हमने दी, जो ये कहते हैं कि भारत ने चंद्रयान उड़ाया कि हमने $2 बिलियन का एड दिया, तो उसमें ढूंढवाते कि सबसे फटा जूता किसका है, और तब ढूंढते हु यू आर। जब हम शासन व्यवस्था की इतनी ऊंचाइयों पे थे, तब आप समुद्र में लूटपाट करते थे, महीनों महीनों नहाते नहीं थे, मंजन नहीं करते थे, वहीं शौच करके वहीं खाते थे। तुम जहाज में क्या करोगे? जो वास्को डी गामा, जो भारत का मामा बना घूम रहा है, पढ़ना उसको, वो कौन था? पायरेट था। और उसका जहाज कितने समय तक पानी में फंसा रहा? तुम पानी में फंस जाओ, कहां क्या करोगे बताओ जरा? क्या करोगे तुम? उसने चमड़ा खाया था, उसके पास खाना खत्म हो गया था, पढ़ो। और ऐसा व्यक्ति सभ्य हो सकता है? अब बताओ इतिहास की किताबों में ये क्यों नहीं है?